आपके पास दोबारा से शिक्षा 24 में आप सबका स्वागत करता हूं और बताते हुए बहुत खुशी हुई कि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा इंग्लिश के लिए। और जो मुझे लगता है कि आप क्लास 4th 5th से पढ़ना शुरू करते हो, अपनी लाइफ में 25-30 बार पढ़ते हो, बट मुझे यकीन है कि आप सब में से अधिकतर लोगों को उस चैप्टर का ज्ञान ऑलमोस्ट नहीं होता है। मतलब जब पढ़ते हैं तब तो लगता है क्या गया, बट बाद में क्या होता है ना, आप हमेशा कंफ्यूज होते हो उसके लिए। तो उस चैप्टर को लेकर मैं आया हूं और डेफिनेटली बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट का पढ़ाऊंगा और आप सबको ये मेरा चैलेंज है कि समझ में आएगा, पक्का आएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा आज का टेंस। बेसिकली इसको आप किसी भी बुक में देखोगे तो बेसिकली दो तरीके से लिखा जाता है, कुछ लोग टेंस लिखते हैं, कुछ लोग टाइम एंड टेंस लिखते हैं। तो मैं भी टाइम को इसके साथ ही डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आप टाइम टेंस को सीख रहे हो, आपको टाइम नहीं आता है तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज होगे। तो पहले टाइम, उसके बाद मैं क्लॉक को डिस्कस करूंगा, उसके बाद टाइम का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर हम टेंस पे जंप करेंगे। तो पहला जो हमारा वीडियो होगा डेफिनेटली मुझे लगता है कि टाइम को समझाते हुए ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि टाइम एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसको समझने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। मतलब टाइम को समझने के लिए टाइम चाहिए होता है, इसलिए इस पर हम लोग टाइम देते हैं आज और टाइम को समझते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। टाइम, किसी को पूछो टाइम क्या होता है तो सब सोचते हैं टाइम 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 क्या है, एग्जैक्टली आंसर नहीं दे पाते हैं। कोई बोले समय है, कोई कुछ। तो एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा कि टाइम क्या होता है, बोला सर टाइम मतलब समय। मैंने ठीक है, समय क्या है फिर, तो टाइम। तो एक्चुअली मुझे एक घटना याद आ गई अपने बचपन की। जब मैं अपनी क्लास में था तो मेरे सर ने पूछा कि मेरे साथ एक फ्रेंड गया था एक्चुअली मेरी क्लास में। तो सर ने पूछा कि सुजीत, उसका नाम था, बोला सुजीत कहां से आते हो? तो बोला कि सर प्रशांत के बगल से। तो सर ने बोला प्रशांत तुम कहां से आते हो? मैंने बोला सुजीत के बगल से। अब सर ने पूछा तुम दोनों कहां से आते हो? तो हमने बोल दिया अगल बगल से। तो सेम वही बात हुई थी हमारे यहाँ, मतलब टाइम मतलब समय, ऐसा मतलब टाइम, ये नहीं है ऐसा कुछ। अब एक्चुअली मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ टाइम की, उसके बाद फिर समझाऊंगा बोलते किसको हैं। तो बेसिकली अगर टाइम के डेफिनेशन की बात करें तो होता है क्या है कि टाइम is an, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो लिखने में, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। टाइम इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट which is followed by us for our benefits, which is followed by us for our benefits and every incident takes place, it's P, take place in time. टाइम समय इज एन इमेजिनरी, इमेजिनरी मीन्स मैं लिख रहा हूं हिंदी में आपको ताकि आपको प्रॉब्लम हो। इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक, concept which is followed by us for our benefits and every incident take place in time. मतलब समय क्या है कि एक इमेजिनरी बात है। इमेजिनरी पता है ना सबको, काल्पनिक, काल्पनिक मीन्स जिसको माना गया हो, कुछ है नहीं, बस हमने माना हुआ है उसको, राइट। अब मन में एक बात आई, सबसे क्यों मान लिया, और सही भी है, बिकॉज हम जो इंसान है बिना अपने फायदे कुछ करते ही नहीं, तो अगर इससे हमारा फायदा ना होता तो मानते ही नहीं। अब मन में आएगी सर क्या फायदा इससे हमारा, तो बेसिकली इसमें इससे इतने सारे फायदे हैं कि अगर ये नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे आप मान लीजिए कि एक दिन के लिए दुनिया का हर घड़ी बंद हो जाए, आपके पास कोई साधन नहीं है इससे आपको टाइम का पता चले, फिर अब आप सोचिए कि क्या आपका सारा काम हो पाएगा प्रॉपर्ली, नहीं होगा। दैट्स वाई हम टाइम को मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं। अब टाइम को मानते हैं ना, तभी आप स्कूल जाते हो टाइम से, स्कूल में बेल बजते हैं, आप आपके रिसेस होते हैं,
आप घर आते हो, तो अगर टाइम नहीं हो तो कुछ नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई टाइम को मानते हैं। और साथ साथ क्या लिखा है कि ये मैंने बता दिया, थोड़ा बेनिफिट अपने फायदे के लिए मानते हैं। एंड एवरी इंसिडेंट टेक प्लेस इन टाइम, और जो भी घटनाक्रम, जो भी कुछ हो रहा है हमारे लाइफ में, वो किसी न किसी टाइम पे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक चौका मैंने इसको गिरा दिया, राइट, जब गिराया वो भी कोई टाइम था, फिर नीचे मैंने कैच किया तो भी वो एक टाइम था। तो कुछ भी होता है, मैंने इसको ये तमाचा लगा दिया, तो कोई टाइम था, वो चिल्लाना शुरू किया तो भी टाइम, वो रुकेगा तो भी टाइम होगा। तो दुनिया का हर कुछ भी काम, वो काम किसी न किसी टाइम पे ही होता है। तो बेसिकली हमारा फायदा है कि हम किसी टाइम को इस बात का पता लगा पाते हैं कि वो टाइम कैसे हुआ, कब हुआ, बेसिकली, राइट। और इसलिए हमारा टाइम इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो हमारा टाइम का डेफिनेशन था, मुझे लगता है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, क्लॉक की बात करते हैं थोड़ी सी। अब बात ये है क्लॉक की, घड़ी जो बनाएंगे। तो पहले घड़ी के फॉर्मेशन से पहले तो हम टाइम की बात करते हैं कि बेसिकली टाइम जो होता है वो कैसे चलता है। इससे नॉर्मल सी बात है, हम बात करें, एक टाइमलाइन है हमारा, जैसे आप नंबर लाइन जानते हो मैथ्स में, वैसे ही टाइम लाइन। नंबर लाइन क्या होता है कि बीच में हमारा सेंटर 0 होता है, बट यहां क्या है, ये हमारा प्रेजेंट है। हमारा पास्ट हो गया, एंड दिस पार्ट फ्यूचर। ग्रेट। अगर हम हिंदी में बताऊं तो ये इसको कहते हैं भूतकाल, और पेड़ पर वाला भूत नहीं, भूतकाल ये वर्तमान का, और ये भविष्य क्या, भविष्य, राइट। अब ये क्या है कि बेसिकली इसको समझने के लिए क्या हमें सोचना ऐसा होगा कि ये कोई टाइम लाइन है जो चल रहा है कंटिन्यू, और चल कैसा है, तो ये इधर से इधर भी जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर ये जो है ये आने वाला है, मतलब ये इधर से इधर आएगा, तो फिर डिफरेंटली इस पॉइंट पे जब आएगा, ये हमारा एक पॉइंट होता है, ये प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। तो पॉइंट जो है इसको प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, राइट। यहां लिखता है पी प्रेजेंट के लिए, ये प्रेजेंट को इसकी लिखती है, राइट। तो इसके नीचे यानी कि अगर मैं पूछूं कि ये 3 जो पार्ट है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये टाइम जो है, इसमें सबसे छोटा कौन सा होता है, तो डिफरेंट क्या लग रहा है, ये सामने बस पॉइंट, इसके सामने वाला बस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो इसके सबसे छोटा कौन सा होगा, प्रेजेंट, तो है ना। इधर ये पता नहीं कितना बड़ा है, इधर पता नहीं कितना चला गया, तो इसके हम सोचेंगे भी नहीं, वो इवैल्यूएशन करना हमारा काम नहीं है, राइट। तो हमारा प्रेजेंट होगा सबसे छोटा, एक पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट, बहुत छोटा पॉइंट, राइट। अब देखते हैं इसमें कि अब सारे पूरे टाइम को लगाना किसी भी घड़ी में बहुत मुश्किल था। तो क्या हुआ, हमने पूरे टाइम को, अच्छा इसके लिए एक बात समझाता हूं तो आसान पड़ेगा आपको, कि सपोज आपके पास ना एक स्टोरी है कि 2 भाई थे, तो दोनों ने क्या किया ना, एक ने पहले जाके और भगवान का तपस्या किया कि भगवान मुझे ना, आप भगवान आए, बोले कि क्या, बोलो बेटा क्या चाहिए, तो बोला कि मुझे एक ऐसा नौकर दो जो काम करता रहे, मेरा सारा काम कर दे। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं देता हूं, लेकिन उसका एक शर्त है। तो क्या है, तो शर्त ये है कि अगर तुम उसको काम दोगे तो ठीक है, नहीं काम दोगे तो तुमको मार देगा। तो ठीक है, लेके गया नौकर को, बोला कि ठीक है काम दो, तो काम दिया, जाओ मेरा घर साफ कर दो, कर दिया, खाना बना दो, कर दिया, कपड़े धो दो, कर दिया, सब कर दिया। फिर पड़ोसियों को काम दे दिया, सब कर दिया, वो तुरंत करता था काम, एक्चुअली जिम था। फिर क्या हुआ कि उसका कोई काम ही नहीं बचा, बोला फिर काम तो नहीं दिया, मार दिया उसको। फिर क्या हुआ कि बोला ठीक है, दूसरा फिर भाई क्या बोला कि भगवान मुझे भी कुछ दे दीजिए, तो बोला ठीक है तुमको देता हूं, लेकिन उसका भी एक शर्त है कि वो जो बोलेगा वो करने देना उसको, ठीक है। वो अपना काम करवा लिया, बोला कि अब क्या, तो अब मुझे भागना है, दौड़ना है, मुझे दौड़ना है। अब सही दौड़ने के छोड़ दूंगा तो दौड़ के भाग जाएगा कहीं दूर, ठीक है, फिर पकड़ूंगा। तो उसने क्या किया ना कि एक सर्कल बना दिया कि ले बेटा दौड़ इसमें दौड़ता रहा। अब ये मतलब दौड़े, कितना भी दौड़े वो रहेगा इतने दूर में, है ना। तो वैसा ही कुछ हो क्लॉक के साथ, कि हम घड़ी बना दे तो इतना बड़ा लाइन को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा लाइन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल, क्योंकि पता नहीं फ्यूचर कितना बड़ा है, पास्ट कितना बड़ा है, कितना करेंगे। तो हमने क्या किया ना कि एक सर्कल बना दिया, दौड़ता रहे इस पे, और बीच में क्या दे दिया,
ये प्रेजेंट वाला यहाँ पे एरो डाल दिया, राइट। अभी चलता रहेगा कंटिन्यू, राइट। तुम्हारा कभी काम, वो जो टाइम हमारा कोई खत्म ही नहीं हुआ, बैटरी खत्म हो जाएगा तो रुक जाएगा, ऐसे रुकता नहीं। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था। अब होता क्या है बेसिकली, हम टाइम के साथ एक बार आप देखते होंगे कि टाइम हम लिखते हैं 12 o'clock, है ना, 1 o'clock, 2 o'clock, हाँ। ओ क्लॉक जो क्या है मैं समझा रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि अब थोड़ा चलते हैं क्लास 2 में। हमने क्या था कि मैथ्स में हम लोग पढ़ते थे, ऐसा एक बॉक्स बना हुआ था ऐसा, इसमें एक कलर क्या होता है, क्या लिखते इसको 1/4, ठीक है। अगर एक सर्कल है ऐसा, 2 कलर के वैसे कर देते हैं 2/3, मतलब 3 में से 2 कलर किया गया। इसी को 1/4 भी लिखते थे, इसको 2/3 भी लिखते थे, राइट। सेम वैसे ही क्या हुआ कि चूंकि हमने जो ब्लॉक बनाया है इसको हमने क्या किया, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। अब ये हमारा एक वॉच बन गया, सॉरी क्लॉक बन गया। अब क्या हुआ कि अब यहां से अगर यहां तक चलते हैं, यानी कि हमारा जो ये जो सुई था, जब यहां से यहां तक आता है तो क्या किया, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, 3 पार्ट को कर लिया तो 3/12 हो गया, पूरा 12 पार्ट था। इसको 3/12 भी लिख सकते थे, यानी कि 3 ऑफ को सॉल्व करके और 12 भी लिख सकते थे। और ये 12 भी क्या है, हमारा क्लॉक है, यानी कि 3 o'clock इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। तो ये ऑफ वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा एक बात करते हैं। इसके मैंने क्या बता दिया कि ये हमारा पास्ट क्या हुआ, प्रेजेंट क्या हुआ, फ्यूचर क्या हुआ। सबसे छोटा हमारा क्या है, प्रेजेंट है, इसके जस्ट नीचे जो आएगा वो हमारा प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये सारा हमारा टाइम का कॉन्सेप्ट है, मैंने पूरा टाइम को समझा दिया। अब चलते हैं अपने टेंस में। उसके बाद अब टेंस को सीखने में थोड़ा सा हम सेंटेंस की तरफ मूव करेंगे। सेंटेंस को नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे टेंस सिखाते हैं हमें सेंटेंस फॉर्म करना, राइट। तो सेंटेंस बेसिकली क्या होता है कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि ग्रुप वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो क्या रहता है, एक कंप्लीट सेंस देता है। इस बात का ध्यान रखें हम लोग। मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि चैप्टर बाद में पढ़ाई होगी, राइट। खैर, अब सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमको 3 चीज। इंग्लिश में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात करता हूं। अगर हिंदी की बात करूं, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है इसलिए दिख जाए बहुत है। इसका इंग्लिश में देखो, राइट। अब इसमें बात करूं तो राम यहां सब्जेक्ट है, आम ऑब्जेक्ट है और खाना वर्ब। इसमें राम सब्जेक्ट, इट्स वर्ब, आम ऑब्जेक्ट। यानी कि इंग्लिश की बात करूं तो क्या होता है कि हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होता है कैसा होता है, एस प्लस ओ प्लस वी। तो बताऊंगा मैं, जिनको नहीं पता है कि एस और वी क्या होता है मैं सब समझाऊंगा। इसमें क्या है, एस वी ओ, इस चीज का ध्यान रखें हम लोग, डिफरेंट रखेंगे। इस बात को आप लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन हिंदी। और ये क्या हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, यानी कि बेसिकली ये हमारा हिंदी में स्ट्रक्चर सेंटेंस का और ये इंग्लिश में स्ट्रक्चर सेंटेंस का। हिंदी में एस ओ वी, इंग्लिश में एस वी ओ।
ये अंतर है एक बहुत बड़ा हिंदी और इंग्लिश में, इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा। क्लियर? अब चाहे तो इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अगर जहां आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज होगे, जहां मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो डेफिनेटली इस चीज को आप लोग लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में लिख लेंगे। चलिए, इसमें SOV क्या था मैं उसको समझा दूं। जो हमारा एस था, इस फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, subject is the doer of an action. Subject is the doer of an action. It can be also defined as subject is a word about which we say something. Subject is a word about which we say something. मतलब सब्जेक्ट क्या है? दो है। सब्जेक्ट वो वर्ड है जिसके बारे में कुछ कहते हैं, या फिर सब्जेक्ट जो कोई काम करता है। अगर कहीं कोई काम हो रहा है तो उस काम को करने वाला जो है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने क्या लिखा था भाई, राम आम खाता है, राइट? उसमें काम किस चीज का हो रहा है? तो खाने का काम हो रहा है। कौन खा रहा है? राम। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट? मोहन दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? मोहन हमारा सब्जेक्ट है। रमेश ने सुरेश को पीटा। किसने पीटा? रमेश ने। वो सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है। दूसरा, सब्जेक्ट इज अ वर्ड अबाउट विच वी से समथिंग। सब्जेक्ट क्या है? इसका हम कुछ कहते हैं ना। पता था सब्जेक्ट जो कोई काम को करता है, सब्जेक्ट में करता है, और डूअर मतलब करने वाला। एक बात अब याद रखिए, इंग्लिश में क्या होता है कि अगर किसी भी वर्ब के साथ हम ईआर को जोड़ते हैं, राइट, देन इट बिकम द डूअर ऑफ द सेम एक्शन, राइट? जिसमें भी हम किसी भी वर्ब में हम ईआर को जोड़ते हैं, ऐसे सिंग मतलब गाना। इफ वी एड ईआर विद इट विल बी सिंगर मतलब गाने वाला, राइट? डांस मतलब नाचना। इसमें ईआर होता है तो सिर्फ ई है तो आर जुड़ेगा सिर्फ, तो क्या हो जाएगा? डांसर। डांसर मींस नाचने वाला, राइट? तो जिसमें भी हम आर जोड़ दिया तो डू मतलब करना, तो डू मतलब करने वाला। तो जो कोई ऑफ एन एक्शन मतलब किसी काम को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। मैं बोला था रमेश ने सुरेश को पीटा, तो पीटने वाला रमेश है तो सब्जेक्ट हो गया, है ना? दौड़ने वाला धीरज है तो धीरज क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मैं पढ़ रहा हूं तो मैं यहां सब्जेक्ट हूं। तो जो कोई काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। दूसरा क्या है कि हमारा नेक्स्ट, अबाउट विच वी से समथिंग। हम जिसका हम कुछ कहते हैं, जैसे सीता बहुत सुंदर लड़की है, राइट? कौन सुंदर है? सीता सुंदर है। तो हमने सीता क्या बात करी, तो सीता क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पे, राइट? मैं बहुत मोटा हूं तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं अपने बारे में बोल रहा हूं। तो जिसके बारे में कुछ बोलते हैं वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट, राइट? मैंने कहा कि हाँ हमारा बोर्ड ग्रीन है, तो किसके बारे में बात करी मैंने? बोर्ड के बारे में। तो बोर्ड हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्लियर है। अभी अब आइए चलते हैं हम वर्ब के पास। बेसिकली अगर वर्ब को डिफाइन करें तो फिर उसमें क्या होता है ना कि उसमें मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब सबको डिफाइन करना होता है। तो इसलिए हम उसको नहीं लेके चलेंगे। एक बहुत आसान डेफिनेशन बताऊंगा जो क्या होगा, सिर्फ इस चैप्टर के लिए होगा, और उसके बाद फिर हम आगे जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तो फिर अच्छे से वर्ब को सिखाऊंगा, उसकी साइड मतलब पूरे डिटेल्स को बताऊंगा। ठीक है, तब तक शॉर्ट डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर आगे मूव करते हैं। ओके,
वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड which shows an action. What is a word which shows an action and shows an action, right? What is a word which shows an action? Verb is a word which shows an action. इतना रूल है कि मुझे याद हो जाए, आपको याद हो गया होगा, मुझे लगता है सुनकर। खैर, तो क्या था? Verb is a word which shows an action. मतलब वर्ब एक वर्ड होता है जो किसी काम को दिखाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। मतलब वर्ब क्या होता है? कोई एक वर्ड होता है जो क्या किसी काम को दिखाता है। मतलब कि सेंटेंस में कुछ भी काम हो रहा है तो वर्ड ही हमारा क्या होगा? वर्ब होगा, राइट? जैसे मैं खाता हूं, राइट? तो खाना हमारा क्या है? इसमें वर्ब है। वह जाता है, उसका जाना वर्ब है, राइट? रोहन आता है, आना वर्ब है ना। मैं नाचता हूं, नाचना वर्ब है ना। वह सोता है, सोना। तो ये सारे अब वर्ब इसलिए मैंने बोला था। क्या होता है वर्ब? क्या होता है कि एक उसका पूरे का डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है कि वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, पोजीशन और स्टेट ना। कि वर्ब कहता है एक वर्ड होता है जो एक्शन मतलब काम को, पोजीशन मतलब किसी चीज के बिलोंगिंग को, राइट? किसी चीज के होने को, राइट? यहाँ पे रिलेशन को अगर दिखाता है, और तीसरा स्टेट मतलब अवस्था को दिखाता है। तो इस बात की पूरी मैं डिस्कस करूंगा वर्ब चैप्टर में से। देखिए क्या वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन। एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा? प्ले, सिंग, डांस, ये सब हमारा हो जाएगा, ठीक है? अब लास्ट टाइम हमारा जो लास्ट बस इसमें वो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद फिर इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट को डिस्कस करने के बाद हम डेफिनेटली इस चैप्टर इस आज की वीडियो को हम नहीं खत्म करने वाले इस क्लास में। फिर आगे वाली वीडियो में हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे, राइट? तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। An object is a word, फिर an object is a word on which the effect of an action takes place. Right? An object is a word on which the effects of an action take place. The effects of an action take place. मतलब ऑब्जेक्ट एक वर्ड है, इस पे किसी भी काम का प्रभाव पड़ता है, राइट? मतलब क्या है वो? एग्जाम्पल अगर देखें इसका क्या होगा हमारा? अगर आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूं। मैं करता हूं, मैं सेब खाता हूं, राइट? तो अगर मैं सेब खाऊंगा तो क्या खत्म होगा? खेला सेब ही खत्म होगा। खा रहा हूं सेब तो क्या खत्म होगा? मतलब मेरे हर एक बाइट पे सेब खत्म होता जाएगा। तो मेरे खाने का इफेक्ट किस पे आ रहा है? सेब पे। तो इसका नहीं क्या होगा? यहां ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? तो आज मैंने क्या डिस्कस किया? टाइम, दूसरा सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इतनी सारी बातें मैंने आज डिस्कस की। इसमें सबसे बड़ा जो आज का जो क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ द डे जो कह सकते हैं वो हमारा टाइम था। मैंने कहा भी था शुरू में एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो मैंने कहा था कि आज टाइम पे ही ऑलमोस्ट वीडियो खत्म होगी। मैं तो आज बहुत आगे चला आया। तो आज की वीडियो में इतनी सारी बातें हुई। आगे नेक्स्ट वाला वीडियो जो हमारा है उसमें हम डेफिनेटली टेंस को स्टार्ट करेंगे। टेंस के कैटेगरीज को बताऊंगा, फिर टेंस क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, फिर डेफिनेशंस के साथ में स्ट्रक्चर्स को बेसिकली मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता कैसे। वो आप किसी बुक में देखोगे ना तो वो आता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V15 कहीं लिखता है, कोई सब्जेक्ट प्लस V प्लस S और ES करके ऐसा कुछ लिखता है। तो दोनों ही में ये कहां से आता है इसको मैं बताऊंगा, यानी कि ओरिजिन में पूरे चैप्टर की बताऊंगा और बिल्कुल एक अच्छे कॉन्सेप्ट 4-5 बातों को याद करेंगे, आप पूरा चैप्टर आपको आ जाएगा। इतनी सब बात हम नेक्स्ट वीडियो में उसके कंटिन्यू
बैक टू बैक सारे वीडियोस होंगे इस चैप्टर के, और उसमें पार्ट वाइज इस चैप्टर के सारे वीडियोस आएंगे। तो आप देखते ही कंटिन्यू। चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिए अभी जल्दी से, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।